भाषा और व्याकरण। इन 3 चित्रों को ध्यान से देखो। इनमें आपको क्या दिखाई देता है? पहले चित्र में एक गूंगे बच्चे को इशारों से समझाता हुआ व्यक्ति। इस बच्चे को भाषा बोलने से समझ नहीं आती, इसलिए इसे इशारों से समझाया जा रहा है। टेलीफोन पर बोलकर अपनी बात समझाता हुआ व्यक्ति। और तीसरे चित्र में है पत्र लिखकर अपने विचार बताता हुआ व्यक्ति। बच्चों, ये तुम पहले से ही जानते हो कि हम अपने विचारों को इशारों से, बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पहले चित्र में इशारों द्वारा बात कही गई है, दूसरे चित्र में बोलकर बात कही गई है और तीसरे चित्र में लिखकर अपनी बात को पहुंचाया गया है। तो दूसरों के भावों और विचारों को भी सुनकर या पढ़कर हम जान सकते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के मन के भावों या विचारों को समझता है। इस भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले बात करते हैं हम मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा क्या होती है? दूरदर्शन पर आने वाले सभी कार्यक्रम अपनी बातों को बोलकर हम तक पहुंचाते हैं। हम सुनकर उन कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार कक्षा में अध्यापिका बोलकर पाठ समझाती है और सभी बच्चे सुनकर उसे समझते हैं। यानी एक ने बोला और दूसरे ने सुना। यही भाषा का मौखिक रूप है। हम कह सकते हैं कि बोलकर और सुनकर सीखी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। अब उसका दूसरा रूप है लिखित भाषा। ये लिखित भाषा क्या होती है? तुम परीक्षा में लिखकर प्रश्नों के उत्तर देते हो और अध्यापिका पढ़कर तुम्हें अंक देती है। आपने प्रश्नों के उत्तर दिए परीक्षा में और अध्यापिका ने उन्हें चेक किया, उन्हें अंक दिए। दूसरा, बड़े बड़े पत्रकार अखबार के लिए खबरें लिखते हैं और फिर तुम उन्हें पढ़कर जानते हो। यही भाषा का लिखित रूप है। यानी कि एक के द्वारा लिखना और दूसरे के द्वारा पढ़ना, या उसी के द्वारा लिखना और फिर पढ़ना। तो लिखकर और पढ़कर, दोबारा सुने, लिखकर और पढ़कर सीखी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। हमारे देश में अनेक तरह की भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संसार में भी बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। जैसे कि जापान में जापानी बोली जाती है, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी, फ्रांस में फ्रांसीसी आदि। अंग्रेज़ी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब हम बात करते हैं लिपि की। ये लिपि क्या होती है? सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के द्वारा लोग अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। तो कह सकते हैं भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। जैसे कि संस्कृत, हिंदी और मराठी, इन तीनों की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। ऐसे ही अंग्रेज़ी की रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। अब हम बात करते हैं व्याकरण की कि व्याकरण क्या है। बच्चों, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। हर भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं। इनकी जानकारी हमें व्याकरण से ही मिलती है। नियमों के बारे में हमें व्याकरण से ही पता चलता है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का ज्ञान भी व्याकरण से ही होता है। व्याकरण हमें वर्ण, शब्द और वाक्यों को लिखने का सही तरीका बताते हैं। जैसे कि अगर देखिए, ये इमली लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा है? नहीं, ये गलत है। शुद्ध रूप इमली का ये है जिसमें कि ई की मात्रा का प्रयोग होगा, ई का नहीं। तो इससे हमें वर्तनी का पता चला कि सही वर्तनी कौन सी है। ये हमें व्याकरण से ही पता चलता है। अब देखिए, यहाँ
मोटा और छोटा। सही शब्द क्या बने? मोटा और पतला। तो हमें शब्द का ज्ञान कहाँ से हुआ? व्याकरण से कि सही शब्द कौन से इस्तेमाल करने हैं। अंत में देखिए, माँ पका रही है खाना। क्या यह वाक्य शुद्ध है? नहीं, यह वाक्य शुद्ध नहीं है। माँ खाना पका रही है, यह शुद्ध है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तो ये अशुद्ध वाक्य प्रयोग में आते, जो कि सही नहीं होता। तो सही वाक्य क्या है? माँ खाना पका रही है। तो व्याकरण से हमें वाक्य का भी ज्ञान हुआ। तो भाषा के नियमों की सही जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जो शास्त्र भाषा के नियमों की सही जानकारी दे वही व्याकरण है। अब हम बात करते हैं इस पाठ के अभ्यास की। प्रश्न 1, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के मन के भावों या विचारों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोलकर और सुनकर सीखी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखकर और पढ़कर, यहाँ आएगा बच्चों, पढ़कर सीखी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के नियमों की सही जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या जाना? भाषा के बारे में जाना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के मन के भावों या विचारों को समझता है। भाषा के 2 रूपों के बारे में जाना, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। धन्यवाद।